अंतर्मन की गूंज और वो अनकहा दर्द, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप भीड़ में होकर भी अचानक कहीं खो गए हैं, या फिर किसी छोटी सी बात पर आपका दिल इतनी जोर से धड़कने लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा सामने हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, हमें लगता है कि जो बचपन बीत गया वो पीछे छूट गया। लेकिन सच तो ये है कि हम में से हर कोई अपने भीतर एक छोटा सा बच्चा लेकर चल रहा है। एक ऐसा बच्चा जिसके घुटने पर लगी चोट तो भर गई, लेकिन मन पर लगा एक निशान आज भी ताजा है। आज हम उस घाव की बात करेंगे जिसे हम सब छुपाते हैं, जिसे हम बचपन की अनकही चोट कहते हैं। जरा सोचिए, एक लड़का है जो ऑफिस में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। उसे एक प्रेजेंटेशन देनी है, वो काबिल है, उसने मेहनत की है। लेकिन जैसे ही उसके बॉस का चेहरा थोड़ा सख्त होता है, उस लड़के के हाथ कांपने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो फिर से 7 साल का हो गया है, हाँ, जो अपने पिता के सामने खड़ा है और डर रहा है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। ये डर आज का नहीं है, ये उस पुराने घाव की गूंज है जो आज भी उसके फैसलों को, उसके रिश्तों को और उसकी खुशियों को कंट्रोल कर रही है। बचपन की ये चोटें हमेशा बड़ी दुर्घटनाएं नहीं होती। जरूरी नहीं कि कुछ बहुत भयानक हुआ हो, कभी कभी ये बहुत छोटी और खामोश होती हैं। जैसे किसी दिन जब आप रो रहे थे और आपसे कह दिया गया कि चुप हो जाओ, रोना कमजोरी है। या फिर जब आपने अपनी कोई उपलब्धि दिखाई और बदले में सिर्फ एक फीकी मुस्कान मिली। मनोविज्ञान की भारी परिभाषाओं को छोड़ दें तो बस इतना समझ लीजिए कि जब एक बच्चे की भावनात्मक जरूरतें अधूरी रह जाती हैं तो उसके मन में एक खालीपन रह जाता है। वो खालीपन एक जख्म बन जाता है। यहाँ रुकिए और एक पल के लिए सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यवहार है जो आप बार बार दोहराते हैं? कभी क्या आप जरूरत से ज्यादा नाइस बनने की कोशिश करते हैं ताकि कोई आपसे नाराज ना हो जाए? या फिर आप लोगों से दूर भागते हैं ताकि कोई आपको करीब से जानकर छोड़ ना दे? ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, ये आपके उस पुराने घाव की सुरक्षा दीवारें हैं। व्यवहार के पीछे का सच और रिश्तों की उलझन हम अक्सर खुद से सवाल करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं? क्यों मुझे छोटी सी आलोचना भी अंदर तक हिला देती है? असल में हमारा दिमाग बचपन में ही सर्वाइवल मोड सीख लेता है। अगर बचपन में आपको प्यार तभी मिला जब आपने अच्छे ग्रेड्स लाए, तो आज आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो अपनी कीमत सिर्फ अपने काम और कामयाबी से आंकता है। इसे अचीवमेंट ट्रैप कहते हैं। आप थक चुके हैं, आपका मन आराम करना चाहता है, लेकिन आपके भीतर का वो छोटा बच्चा डरता है कि अगर आप रुक गए जब तो आप किसी के प्यार के काबिल नहीं रहेंगे। एक और मिसाल देखते हैं। एक लड़की जो अपने हर रिश्ते में जरूरत से ज्यादा फिक्र करती है, वो सामने वाले की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखती है, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देती है, सिर्फ इसलिए कि उसे डर है कि कहीं वो इंसान उसे छोड़ न दे। इसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं। ये कोई अच्छाई नहीं है, ये उस बच्चे का डर है जिसे बचपन में कभी ये यकीन नहीं दिलाया गया कि वो जैसा है वैसा ही काफी है। उसे हमेशा कुछ बनकर या कुछ करके अपना वजूद साबित करना पड़ा। ये घाव हमारे रिश्तों में जहर की तरह काम करते हैं। हम अक्सर उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो हमें वही पुराने दर्द देते हैं। अगर आपके माता पिता भावनात्मक रूप से दूर थे, तो मुमकिन है कि आज आप भी ऐसे ही पार्टनर की तलाश करते हैं जो आपको नजरअंदाज करे। क्यों? हाँ, क्योंकि आपका दिमाग उस दर्द को पहचानता है। वो दर्द आपके लिए नॉर्मल बन चुका है। आप सुकून से डरने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शांति के बाद कोई बड़ा तूफान आने वाला है। यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। हम जिन चीजों को अपनी पर्सनैलिटी कहते हैं, उनमें से बहुत सी चीजें सिर्फ हमारे घावों के रिएक्शन है। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो शायद वो गुस्सा नहीं बल्कि वो दर्द है जिसे जाहिर करने का आपको कभी मौका नहीं मिला। अगर आप बहुत शांत रहते हैं तो शायद ये शांति नहीं बल्कि ये डर है कि अगर आपने मुंह खोला तो कोई बवाल खड़ा हो जाएगा। अपनी आदतों को गौर से देखिए, क्या वो वाकई आप हैं या वो सिर्फ एक बचाव का तरीका है? घाव से मरहम तक का सफर। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम हमेशा इस दर्द के साथ ही झेलेंगे? क्या ये घाव कभी भरेंगे? जवाब है हम, हाँ, लेकिन इसकी शुरुआत तब होती है जब आप भागना बंद कर देते हैं। हम बरसों बिता देते हैं ये साबित करने में कि मैं ठीक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच का सामना करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। आपको उस छोटे बच्चे का हाथ पकड़ना होगा जो आज भी आपके भीतर कहीं अंधेरे में बैठा रो रहा है। उसे ये बताना होगा कि अब वो सुरक्षित है। अब आपको उसे बचाने के लिए किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये सफर आसान नहीं है। इसमें आपको उन यादों के पास वापस जाना होगा जहां से आप हमेशा भागते आए हैं। आपको ये मानना होगा कि आपके साथ जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी। एक बच्चे के तौर पर आप प्यार और सुरक्षा के हकदार थे, और अगर वो आपको नहीं मिला तो इसमें आपकी कोई कमी नहीं थी। ये एहसास कि मैं काफी हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है। जब आप खुद को वो प्यार देना शुरू करते हैं जो आप
आपको बचपन में नहीं मिला तो बाहरी दुनिया की जरूरतें कम होने लगती हैं। एक आखिरी बात का जो शायद आपको हिला कर रख दे। हम अक्सर सोचते हैं कि समय घावों को भर देता है। समय कुछ नहीं भरता। समय बस उन घावों पर धूल जमा कर देता है। घाव तब भरते हैं जब आप उन्हें खुली हवा में लाते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनका इलाज करते हैं। आज से खुद के प्रति थोड़े दयालु बनिए। जब अगली बार आपको बिना वजह घबराहट हो या आप खुद को कमतर महसूस करें तो खुद को डांटिए मत। बस गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं देख पा रहा हूं कि ये मेरा पुराना दर्द है और आज मैं सुरक्षित हूं। आपका बचपन आपकी कहानी का सिर्फ एक अध्याय था, वो पूरी किताब नहीं है। कलम आज भी आपके हाथ में है। आप अपने घावों को अपनी ताकत बना सकते हैं। वो इंसान जिसने कभी प्यार के लिए तरसा था, वो आज दुनिया का सबसे दयालु इंसान बन सकता है, क्योंकि वो दर्द की कीमत जानता है। अपनी इस यात्रा को सम्मान दीजिए। आप यहां तक पहुंचे हैं, ये इस बात का सबूत है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ बन रहे हैं। और यकीन मानिए, ये बदलाव खूबसूरत होगा। अगर यह वीडियो आपसे रिलेट हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है। इस चैनल पर आप नए हैं तो ब्रेन ड्रिफ्ट जॉन को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्होंने ऐसा कभी महसूस किया है। धन्यवाद।